हाथ पकड़ के छोटा सा बच्चा बना के लेके जा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। चुनाव में राम जी का भरपूर इस्तेमाल करना है राजनीति में। ये देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। अगर राहुल गांधी जी कार्यकर्ताओं से नजदीकी बढ़ाते हैं तो हम बीजेपी के से मुकाबला बहुत ही मजबूती से कर पाएंगे। अगर यहाँ जो बैठे हुए नेता है उनका व्यवहार इस तरीके का है कि उनसे अगर अंदर जाकर हम ये कहते हैं नमस्ते सर, तो नमस्ते का जवाब नमस्ते से नहीं देते। वो सीधे एक ही तरीके से बोलते हैं, हाँ क्या किस काम आया। जो बड़े नेता उनके पास होगा कुछ खोने को होगा, एक आम कार्यकर्ता के पास कुछ भी नहीं है खोने को। वो है आगे ऐसा हो जाएगा कि हम वोट भी डालेंगे अपनी मर्जी से, हम सरकार भी नहीं चुन पाएंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ विपेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। ये भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जाएगी। तमाम यहाँ पर न्याय की बात होगी। जिस भाजपा पार्टी में लोगों को नुकसान हुआ है उसको लेकर राहुल गांधी बात करेंगे। पर देखना यही होगा कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल रहेगी या नहीं रहेगी। हमारे साथ युवक हैं जिनसे बातचीत करना चाहेंगे। उनके काफी मुद्दे हैं सरकार को लेकर, कह रहे हैं सरकार में काफी खामियां हैं, ईवीएम को लेकर भी है। ये बताइए आप क्या क्या कहना चाहते हैं और भाजपा सरकार से क्यों इतने नाराज हैं आप? जो मौजूदा भाजपा सरकार है वो लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है, लोगों से उनका अधिकार छीन रही है। एक आम नागरिक है, हम 140 करोड़ है, हमारे हाथ में केवल यही पावर है कि हम वोट देकर किसी सरकार को बना सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हर चीज पर, चुनाव आयोग पर, मीडिया पर, हर जगह इन्होंने कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि हमारे हाथ से धीरे धीरे करके ये पावर छीनने लग रहे हैं। आगे ऐसा हो जाएगा कि हम वोट भी डालेंगे अपनी मर्जी से, हम सरकार भी नहीं चुन पाएंगे। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालने लग रहे हैं मणिपुर पे, लेकिन राहुल गांधी जी को भी ये समझना होगा, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को भी ये समझना होगा कि ये न्याय यात्रा केवल मणिपुर के लोगों के लिए नहीं है। ये लोग जो डर की वजह से आवाज नहीं उठा पा रहे इस सरकार के खिलाफ, खोने का कुछ नहीं है हमारे पास। जो बड़े नेता है उनके पास होगा कुछ खोने को होगा, एक आम कार्यकर्ता के पास कुछ भी नहीं है खोने को। वो है मन से कांग्रेस के साथ लगना चाहता है, कांग्रेस स्वाभिमान से अपनी बात रखना चाहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत दूर से आने के बाद अपनी बात रखने के लिए, संगठन के हित से जुड़ी बात रखने के लिए, संगठन को किस तरह मजबूत करने के लिए अगर हम अपनी बात भी रखना चाहते हैं तो यहाँ एआईसीसी में भी आकर हम अपनी बात नहीं रख पाते, क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए नेता है उनका व्यवहार इस तरीके का है कि उनसे अगर अंदर जाकर हम ये कहते हैं नमस्ते सर, तो नमस्ते का जवाब नमस्ते से नहीं देते। वो सीधे एक ही तरीके से बोलते हैं, हाँ क्या किस काम आया। इस तरीके का व्यवहार करते हैं। इस तरह से तो ना तो संगठन मजबूत होगा, ना ही हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। दूसरे नंबर आपको एक चीज और बताता हूं, जब तक आम कार्यकर्ता के अंदर जोश नहीं भरा जाएगा, आम कार्यकर्ता को ये मकसद ही नहीं पता होगा कि हमें चाहिएगा, तब तक है नहीं कोई भी लक्ष्य हम हासिल नहीं। गांधी तो भारत जोड़ रहे हैं, क्या कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ पा रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी भारत जरूर जोड़ रहे हैं। पहले जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली थी उसका एक स्पष्ट संदेश होना चाहिए था कि हम चाहे भले ही अलग अलग धर्म जाति से आते हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं। उस पहली यात्रा में ये मैसेज शायद कहीं हम रखने में नाकाम रहे। हमें मैसेज दिया, महंगाई से जोड़ रहे हैं, बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। दूरी बन रही है क्या? कार्यकर्ताओं से तो राहुल गांधी जी की बिल्कुल दूरी बन रही है। कार्यकर्ताओं से अगर हम अपनी बातें नहीं रख पाएंगे तो कार्यकर्ताओं से तो दूरी बननी लाजमी है। और एक कार्यकर्ता ही है जो जमीन से जुड़ी हुई बातें ऊपर तक पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव पर कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से दूरी है राहुल गांधी की, ये नुकसान भी उठाना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को। अगर राहुल गांधी जी कार्यकर्ताओं से नजदीकी बढ़ाते हैं तो हम बीजेपी के से मुकाबला बहुत ही मजबूती से कर पाएंगे। अगर जो मान लो हम राहुल गांधी जी कार्यकर्ताओं से दूरी, अगर कार्यकर्ताओं के नजदीक नहीं आ पाए या बड़े ही नेताओं पर विश्वास कर आ गए तो शायद हम नुकसान भी उठा लें। राहुल गांधी नहीं जुड़ पा रहे जनता से, ये कार्यकर्ता नहीं जुड़ पा रहे जनता से। कार्यकर्ता जुड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी जी नहीं जुड़ पा रहे कार्यकर्ताओं से। किससे निकाल रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी जी न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं उनका मकसद तो ये है अगर भाई मणिपुर को इंसाफ मिले, लोगों की आवाज को इंसाफ मिले। लेकिन जब इनके जो कार्यालय है, इस कार्यालय के अंदर इनके साधारण कार्यकर्ता को जब अपनी बात रखने का, पार्टी के हित से जुड़े मुद्दे रखने का अगर नहीं मौका मिलेगा तो फिर किस तरीके से न्याय यात्रा सफल हो पाएगी? राहुल गांधी नहीं जुड़ पा रहे, पर राहुल गांधी आपने देखा कि
फर्नीचर मार्केट में भी जाते हैं। राहुल गांधी जी फर्नीचर मार्केट भी जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से कभी उन्होंने जानने की कोशिश की कि आपको संगठन के हित से जुड़ी बातें रखने में क्या क्या दिक्कत अरे आती अपने है। कार्यकर्ताओं के चाहे बब्बर शेर हैं हमारे कार्यकर्ता। इनके कार्यकर्ता रियल में बब्बर शेर है। हम कांग्रेस के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन फ्री में कोई भी है नहीं, जिस तरह मुफ्त में बेवजह से किस तरीके का आगे आओ। कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। मान लो हम कुछ लेके आए हैं, कुछ कहना चाह रहा है कोई भी कार्यकर्ता, यहाँ देखते हैं बहुत से कार्यकर्ता आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लेके आते हैं, लेकिन वो अपनी बात रख नहीं पाते, निराश होकर वे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर में पहले सही माहौल करे राहुल घर में गांधी, फिर बाहर जाकर जोड़े लोगों को। घर में भी माहौल सही करे, बाहर जाकर भी जोड़े। राहुल गांधी जी कोई अकेले तो है नहीं ना, ये लड़ाई है वो अकेले लड़ सकते हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबको, राहुल गांधी जी को, बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सबको एकजुट होकर मुकाबला करना होगा, तभी हम ये लड़ाई जीत कैसी लड़ाई पाएंगे। जीतनी है आप? हमें लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई, जिस तरीके से संविधान खतरे में, संविधान धीरे 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 जो मन में आ रहा है, बिना लोग सांसदों की मर्जी से, संख्या के बल पर सरकार जो चीज चाह रही है वो अपना पास करवाने लग रही है। अब लगा संविधान खतरे में, देश खतरे में। अब खुद देखो, देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। एक आम आदमी आवाज उठाने में अगर डरने लग जाए तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर खतरे में होता तो मोदी जी चुनाव जीत रहे, लगातार चुनाव जीत। मोदी जी जो चुनाव जीत रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात है। मोदी जी के राज में किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, युवा परेशान, विद्यार्थी परेशान, नौकरी करने वाले परेशान, आम आदमी परेशान, उसके बावजूद भी चुनाव जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम का दुरुपयोग ही है। अरे कह रहे हर सब कुछ चंगा सी, सब बढ़िया है, चंगा है। हम ये नहीं कह रहे चंगा नहीं है, चंगा है। टीवी न्यूज पर चंगा है, पत्रकारों के पास चंगा है। अगर आप टीवी खोल कर देखोगे तो वहां सब कुछ चंगा है, वहां विदेश में डंका भी बज रहा है, सब बज रहा है कि हम और आप खड़े हैं। हम भारत के भी स्थानों पर नहीं जा पाते, अगर भारत के भी हम दर्शनीय स्थानों को देख ले, लेकिन हमें क्या पता विदेश में क्या चंगा है, क्या नहीं चंगा है। खुद है सनातनी, खुद कह रहे हैं कि राम राज्य, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन मंदिर का निर्माण आधा अधूरा मंदिर बनाया है, मंदिर पर कलश भी नहीं आया है। उसके बाद क्या करने जा रहे हैं मोदी जी 22 तारीख? मोदी जी की हो या हमारी हो, प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान श्री राम ने करी, हम तो होते कौन है जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो शंकराचार्य हैं, जो भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों, आधा अधूरा मंदिर बना है, उसके बावजूद आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो मंदिर? मोदी जी आप देखो मंदिर पूरा बना नहीं है, वजह क्या है? कलश तक। वजह यही है 2024 के चुनाव में राम जी का भरपूर इस्तेमाल करना है राजनीति में। ये कोई इनके लिए आस्था का विषय नहीं है, हमारे लिए आस्था का विषय है श्री राम। मोदी जी के लिए आस्था का विषय ही नहीं है वो। आप देखो हमारे लिए 11 दिनों के अनुष्ठान पर है, फर्श पर सोएंगे, जाप करेंगे, आप कह रहे हैं कि आस्था का विषय। देखो चुनाव में राम जी का इस्तेमाल करने के लिए 11 दिन का उपवास भी रख सकते हैं, मौन व्रत तो शायद वो ना रखे, लेकिन उपवास भी रख सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। मोदी जी ये भी तो देखिए ना। चलो हर चीज का वो वैसे तो वीडियो बनवा के घेरते हैं, ठंडी में फर्श पे सो रहे हैं या बिस्तर पर सो रहे हैं, उस चीज का तो हम क्या कह सकते हैं जी, हम तो उनके नजदीक जा नहीं सकते। राम जी को घर मिल गया, मोदी जी ने घर दे दिया, सबको घर दिया, राम जी को भी घर दिया। राम जी का घर, अगर ईंट पत्थर के मंदिर में अगर राम जी का तो घर 140 करोड़ भारतीयों के दिल में है, हर दिल में राम जी का घर है, और हर जगह है। कोई राम जी का अयोध्या में मंदिर नहीं है, हमारे गांव में भी है, हमारे शहर में भी है, हमारे कस्बे में भी है। आप यहाँ से थोड़ी दूर जाके देखो, हर घर में राम जी का मंदिर है। राम जी गए कहाँ थे जो राम जी को वो है, जो तो आपने देखा नहीं फोटो में हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे, हाथ पकड़ के छोटा सा बच्चा बना के लेके जा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। हमारे जो पूज्य श्री राम जी है, अपमान था। आप ये अपमान नहीं और क्या है ये, भगवान राम जी का ये सिवाय तो कह रहे हैं ना मोदी जी को, विष्णु का रूप भी कह रहे हैं, ब्रह्मांड का रचयिता भी तो है मोदी जी। अच्छा, इस चीज का क्यों बोल रहे हो? मोदी है तो हर चीज संभव है, ब्रह्मांड का निर्माण भी मोदी जी ने किया, फिर हम कहने लग रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। आगे अगर भविष्य में मान के चलो, अब अगर 200 रुपए पेट्रोल भी कर देगा और लोग चू भी नहीं कर पाएंगे तो ये मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और वो चीज जो हम सोच नहीं सकते और जो हो सकती है, वो सब चीजें मुमकिन है। 24 में क्या होने वाला है, क्या बदलाव होगा? 24 में जनता का तो मन ये है, अगर नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़े वर्ग का मन ये है कि भाई किसी भी तरीके से बीजेपी सरकार को हटाया जाए, लेकिन जो लोग हैं वो एकजुट नहीं हो पा रहे, उन्हें एक झंडा नहीं मिल रहा। और जिस झंडे के नीचे
एक विचारधारा के साथ वो जुड़ सके। तो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस को ये चाहिए कि भाई अपनी विचारधारा पब्लिक के सामने स्पष्ट करे कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, किस लिए बीजेपी सरकार को हटाना चाहते हैं। लगातार ईवीएम को लेकर भी आवाज उठ रही है, कैसे देख रहे हैं? ईवीएम को लेकर तो आवाज इसलिए उठ रही है जी, जो चुनाव आयोग है वो ना समय देता ना किसी की सुनाई करता, तो ईवीएम को लेकर तो आवाज उठेगी। यो मैंने आपसे बता दिया कि हर वर्ग दुखी होने के बावजूद भी ये जीतने लग रहे हैं। ये चुनाव हारने के बाद ही ईवीएम याद आती है लोगों को। अगर हर जगह ये मान लो, अब चाहे पत्रकार हो, कोई पत्रकार हो, अंजना ओम कश्यप हो या अमीश देवगन हो या मान लो सुधीर चौधरी हो या कोई भी ऐसा बड़ा पत्रकार हो, ये 4 जगह मोदी जी जीत गए, 1 जगह हार गए, तो इन्हें एक मुद्दा मिल जाए सरकार को बचाने का, सरकार को बचाने का ये मुद्दा मिल गया। अगर भाई वहां भी तो आप जीत रहे हो, वहां भी तो अगर हर जगह कांग्रेस हार जाएगी, 1 मिनट आप मेरी बात सुनो, अगर हर जगह ही कांग्रेस हार गई तो उन्हें मजबूरी में है नहीं, ईवीएम पर सवाल उठाने पड़ेंगे, उन्हें खुद ये सवाल पूछने पड़ेंगे कि भाई इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, देश पर इतने कर्ज के बावजूद भी आप जीत कैसे रहेंगे। इन सवालों से बचने के लिए, पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए ये कहीं ईवीएम का सदुपयोग करते हैं, कहीं दुरुपयोग करते हैं। विश्वास है और प्रधानमंत्री मोदी खुद जीत की गारंटी है। जीत की गारंटी है। देखो, हर आदमी चुनाव जीतने के लिए कुछ ना कुछ करेगा कि भाई जीत की गारंटी है मेरी ये है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जनता के मन में इनके प्रति बहुत रोष है। जनता इस तरीके का भारत बिल्कुल पसंद नहीं करती जहाँ जाति धर्म के नाम पर झगड़े हो। भारत तो एक ऐसा ही भारत पसंद करते हैं सब। हम अपने लिए भी, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ऐसे भारत का निर्माण चाहते हैं जहाँ सभी धर्म और जाति के लोग प्रेम से रहें। हम ऐसा ही चाहते हैं।